दोस्तों कभी कभी हमें हमारा जो टेस्ट है सिर्फ नंबर नहीं बताता, ये भी बताता है कि हम लोग सिलेक्शन के कितने पास हैं या कितने दूर। तो आज का कुछ टेस्ट ऐसा ही रहा और मैं आज इस टेस्ट के जो मतलब मेरा एनालिसिस था वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और इसके साथ ही साथ मेरा एक्सपीरियंस भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और इसके साथ ये भी बताऊंगा कि 90% से अब लोग कौन से क्वेश्चन में सिली मिस्टेक कर सकते हैं, जो और कुछ हद तक मैंने भी सिली मिस्टेक की है। तो इस वीडियो में मैं अपने सारे वो जो सिली मिस्टेक्स किए हैं वो डिस्कस करूंगा आपके साथ। और मतलब जो पेपर था सिली मिस्टेक कराने वाले क्वेश्चन ज़्यादा डाल रखे थे, मेरा ये पर्सनल मानना है क्योंकि मुझसे हुआ है मेरे सिली मिस्टेक्स। और कौन कौन सी अच्छी इम्प्रूवमेंट हुई है वो भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जो मैंने पिछले वीडियो में बात कही थी कि मेरा इम्प्रूवमेंट कैसा रहा था, तो इस वीडियो में कितना इम्प्रूवमेंट रहा वो भी मैं बात करूंगा। और कौन सी मुझे और इम्प्रूवमेंट करनी है वो भी इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। और मेरा जो प्लान है, ये जो बचे हुए 40 दिन में मैं कितना अपने लिमिट को पुश करने वाला हूँ और क्या स्ट्रेटेजी अपनाने वाला हूँ, वो सारी वीडियो में बात करेंगे। और मेन मोटो है हमारा आज इस वीडियो का कि हम लोग टेस्ट के पेपर को डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम गवाए टेस्ट के पेपर को डिस्कस करने का जो सिलसिला है वो चालू करते हैं, क्योंकि टाइम जो है आपके पास भी नहीं है और मेरे पास भी नहीं है। तो बहुत कम टाइम में पेपर को डिस्कस करेंगे। और मेरे हाथ में ये मेरा टेस्ट सीरीज़ का 7 नंबर का जो पेपर है आप देख सकते हैं है। तो मैंने जो पेपर में अटेम्प्ट किया था, सबसे पहले मैंने बायो अटेम्प्ट किया था, तो मैंने बायो से शुरू करना है। और बायो से शुरू करना है तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था मुझे जो अजीब लगा था और मैंने वहाँ पे गोला कर दिया था 104। ये वाला क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा अजीब लगा था, क्योंकि दिया है द सेल ऑर्गेनिज्म विच इज रिस्पॉन्सिबल टू द क्रिएट ल्यूमेन एंड एक्स्ट्रा ल्यूमेन कंपार्टमेंट इन द यूकैरियोटिक सेल। तो मुझे लगता है कि इसका जो ऑप्शन है वो होना चाहिए गोल्जी कॉम्प्लेक्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो वो रफ एंडोप्लाज्मिक होता है और स्मिथ एंडोप्लाज्मिक होता है। रफ जो होता है प्रोटीन सिंथेसिस करता है और एंडोप्लाज्मिक जो स्मूथ होता है वो वसा लिपिड्स जो है वो सिक्रेट करते हैं, फैट और लिपिड्स। तो वहाँ पे मुझे लगता है कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, क्योंकि आप उसमें एनसीईआरटी में पढ़ेंगे भी तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो होता है कि वेसिकल्स जो बनाते हैं जो सिस फॉर्म से निकल के होता है, वो एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर के बीच में जो ट्रांसपोर्ट किया जाता है उसके द्वारा होता है। आप एनसीईआरटी में मिल जाएगा। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स होगा। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसे होगा मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अगर किसी को आ रहा है तो वो कमेंट में करेगा और ये भी बताएगा उसने क्या किया है, क्योंकि मैंने तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स किया था। और इसके अलावा एक दो क्वेश्चन और भी डिस्कस करेंगे जो मेरे गलती हुए हैं। तो ये 107 क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन जो था मुझे थोड़ा सा पेपर में ही परेशान कर दिया था, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो है कि टफ क्वेश्चन बना दिया गया है। और मुझे लगता है, मुझे क्या लगता है ये एलियन का मॉडल का क्वेश्चन है। और ये जो मुझे उस समय ये जो सिस और ट्रांस का जो चक्कर वो मुझे समझ में नहीं आया था। बाकी मुझे मैं अपना बात बताऊं तो मुझे इसमें जो भी है 2 मिनट के आसपास टाइम गया था और ये मेरा क्वेश्चन गलत हो गया। देखिएगा क्योंकि ये जेनेटिक्स का क्वेश्चन है और मेरे 2 टेस्ट में सारे जेनेटिक्स के क्वेश्चन आए हुए थे और ये वाला 10117 ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। ये जेनेटिक्स का जो था क्वेश्चन था। और ये 123 क्वेश्चन, भाई मेरा क्वेश्चन गलत हुआ है लेकिन बहुत गजब का क्वेश्चन है, मुझे बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा ये वाला। क्योंकि हम लोग जब पढ़ते हैं तो सिर्फ यही देखते हैं कि ये यूकैरियोटिक के लिए दे रखा है, लेकिन यूकैरियोटिक के लिए अगला प्रोसेस जो होता है उसमें जो दे रखा था, जो देता है एक्सॉन और इंट्रॉन को स्प्लाइसिंग के द्वारा अलग करता है, जिसमें 5 मिथाइल गुआनिसिन का कैपिंग होता है और 200 से 300 एडेनिन का टेलिंग होता है। तो यूकैरियोटिक के लिए वो होता है और प्रोकैरियोटिक में सिर्फ यहीं तक होने के बाद ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है। तो वो ये वाला क्वेश्चन मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा था, 23 नंबर क्वेश्चन। और इसके अलावा जो मैं आपको क्वेश्चन जो बताने वाला हूँ वो कौन सा क्वेश्चन था जो मेरा गलत हुआ है। और ये इतना ही नहीं, मतलब बायो के जो क्वेश्चन थे ना भाई, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन दे रखे हैं इन्होंने। और आज के जो क्वेश्चन थे उसमें कुछ डाटा वाले क्वेश्चन भी थे, जैसे कि आप देख रहे होंगे वो फर्मेंटेशन में जो ईस्ट वाला होता है 13%, और वो जो लिंकेज वाले क्वेश्चन दे रखे थे
वहाँ पे 1.3%, 98 पॉइंट, वो वाला क्वेश्चन जो वहाँ पे हम लोग ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर में हम लोगों ने पढ़ा था। और एक जो क्वेश्चन था मैं वो बताने वाला हूँ। जैसे कि एक 155 नंबर क्वेश्चन जो है, ये मेरा थोड़ा सा कंफ्यूजन रह रहा है। मुझे लग रहा है कि सिर्फ मेरे साथ ही ये मैंने सिली कर दिया, या फिर अब बताइएगा आपके साथ आपने क्या किया है। ये क्वेश्चन है 155 नंबर क्वेश्चन में जो दे रखा है कि द एक्सटर्नल मेम्ब्रेन इज, फिर डैश दे रखा है, टू नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन प्रेजेंट इन द एक्सोप्लाज्म। तो ये वाले जो मेरे क्वेश्चन आते हैं ना, जो एक्सोन्स में सोडियम आयन पोटेशियम आयन जो पंप होता है, मेरे वहाँ से क्वेश्चन अक्सर मैं देखता हूँ मेरे गलत हो जाते हैं। तो मेरा थोड़ा सा वहाँ से वो वाला क्वेश्चन गलत हो गया था। और अब बाकी मेरे क्वेश्चन सही हैं। जैसे कि एक 169 नंबर जो क्वेश्चन है, मुझे थोड़ा सा मैचिंग करने में सिली मिस्टेक कर दिया था मैंने, वहाँ से वो वाला मेरा क्वेश्चन गलत हो गया। और बाकी तो मेरे क्वेश्चन सही हैं। ओवरऑल मैं बताऊँ तो मेरे बायोलॉजी में 9 क्वेश्चन गलत हुए हैं। जो मेरा पुराना मैनिफेस्टेशन मैंने जो पहले मैनिफेस्ट करके चला गया था, वो वाला मेरा टारगेट नहीं पूरा हो पाया, क्योंकि मेरा पिछले टेस्ट में था 310 और इस वाले में 315 हुआ। मैंने बोला था 340 सेव अप करूँगा, तो वो नहीं हो पाया क्योंकि मैंने सिली कर दिए जल्दी जल्दी के चक्कर में। और इसके अलावा अब इसके बाद हम लोग केमिस्ट्री पे जाते हैं। मैं बायो की बात करूँ तो मेरा जो बायो रहा है ना, थोड़ा सा मुझे टाइम कंज्यूम हुआ था मेरा, क्योंकि पिछला वाला टेस्ट में मैंने 42 मिनट में सारे कर लिए थे। इस बार वाला 53 मिनट्स लगे थे। तो मुझे लगा कि जो बायो था मेरा टाइम कंज्यूम किया। आपका बताइएगा आपका कैसा हुआ था, जो जिन्होंने पेपर को अटेंड किया है। और केमिस्ट्री की बात करें तो मुझे फिजिकल में केमिस्ट्री मॉडरेट था, लेकिन मैं टाइम बचाना चाहता फिजिक्स के लिए, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं 1 घंटे प्लस बचाऊँ फिजिक्स में, लेकिन वो हो नहीं पाया था। एक दिन मैं बताऊँ तो 1 घंटे ही बचे थे मेरे पास फिजिक्स में। और केमिस्ट्री जल्दी जल्दी करने के चक्कर में मेरे ओवरऑल मैं बताऊँ तो केमिस्ट्री मैंने एक भी छोड़ा नहीं है, लेकिन जो मेरे क्वेश्चन हैं इसमें 10 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए हैं केमिस्ट्री में, जो कि पिछले वाले से बुरा रहा है मेरा ये वाला केमिस्ट्री का पेपर। और मैं बताऊँ तो इसमें मेरे 3 फिजिकल के गलत हुए हैं। और इनऑर्गेनिक मैंने अच्छे से रिवाइज नहीं किया था इस बार। और एक सॉल्ट एनालिसिस का क्वेश्चन जो फिर 90 नंबर वाला क्वेश्चन है, वो वाला गलत हो गया है। तो ओवरऑल देखूँ तो मेरे 4 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक से गलत हुए हैं, तो वहाँ से थोड़ा सा वो मेरा हो गया है। और ऑर्गेनिक की बात करूँ तो ऑर्गेनिक मुझे टफ लगी थी, क्योंकि ऑर्गेनिक का एक जो क्वेश्चन है मैं आपके साथ बताऊँगा। लेकिन उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे जो सिली हुए हैं, मैंने 55 नंबर जो क्वेश्चन है भाई, मुझे लगता है कि सिर्फ मेरे ही गलत हुए हैं, क्योंकि वो किसी से गलत हो नहीं सकते। एक्टिवेशन एनर्जी वाला सब कुछ दे रखा है, बस पूछ रखा है कि इसमें कौन सा किसके साथ सिंबल होगा। और एक जो क्वेश्चन था 57 नंबर जो क्वेश्चन था, वो मैंने लगाया क्वेश्चन को, और जो है कि जो लॉग वाला पोर्शन है वहाँ पे मैंने उसको फाइनल नहीं किया था। मैंने देखा कि माइनस हो रहा है, माइनस होता है फार्मूले में, और उसके बाद से मैंने उसको कम कर दिया, E0 से कम कर दिया, जो कि मुझे क्वेश्चन को लगाना चाहिए था। ये मुझे लगता है ये सीरी नहीं है, ये मेरा मिस्टेक है जो मुझे वो सुधारना पड़ेगा। तो मैं इस पर काम करूँगा। मैं अब कोई भी क्वेश्चन अधूरा नहीं लगाऊंगा। और इसके अलावा मैं ऑर्गेनिक में आ जाऊँ तो मेरा ऑर्गेनिक का ये वाला क्वेश्चन, ये तो सारे सही हैं। कौन सा क्वेश्चन, हाँ 70 नंबर वाला जो क्वेश्चन था, और 70 नंबर वाले जो क्वेश्चन में था, वो मैं जो थोड़ा गाउचे स्क्यू और सिस्ट्रांस जो होता है उसमें मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। और एट द एंड ये वाला मेरा क्वेश्चन गलत हो गया, 70 नंबर वाला क्वेश्चन, और मैं सिस ट्रांस में कंफ्यूजन बना रहा और मैं गलत हो गया। मुझे ट्रांस वाला थोड़ा सा उसमें सोचना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्यों वो जल्दी जल्दी में गलत हो गया। और 72 नंबर वाला क्वेश्चन जो है मुझे बहुत टफ लगा था, और उस समय पे मुझे ज़्यादा मतलब हवा नहीं लगा था इस क्वेश्चन का। और ये वाला क्वेश्चन मेरा गलत हो गया, 72 वाला नंबर मेरा क्वेश्चन। मुझे लगता है ये जेईई मेंस का क्वेश्चन है, तो मुझे वो क्वेश्चन टफ भी लगा था। और एक क्वेश्चन ऑर्गेनिक का जो प्रैक्टिकल था वो उससे आया था, वो इसलिए वो मेरा गलत हो गया। तो ये था मेरा केमिस्ट्री का। ओवरऑल देखा जाए तो मेरा केमिस्ट्री बुरा गया इस टेस्ट में।
तो मेरा केमिस्ट्री का जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा नहीं था। और फिजिक्स का मेरे पास 1 घंटा बचा था फिजिक्स, लेकिन वही बात है ना कि मैं हर बार मतलब ऐसा लगता था कि मैं टेस्ट पेपर को देख के चालू करता था। मैं सोचा कि 1 घंटे बचे हैं और सब सारे क्वेश्चन पे 1 मिनट से ज़्यादा नहीं दूंगा, लेकिन शुरू के इतने लंबे लंबे क्वेश्चन की 1 मिनट तो पढ़ने में ही लग जाते हैं। 1 मिनट पढ़ो, उसको समझो, फिर लगाओ, तो मेरा टाइम चला जाता था उसमें। तो मैं बताऊँ, मैंने सिर्फ 25 नंबर क्वेश्चन तक का मतलब पहुँच पाया था इसमें। और इस 25 में मैंने 2 छोड़े थे और 23 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था, और जिसमें से मेरे 7 क्वेश्चन गलत हो गए। तो ये था मेरा फिजिक्स का। और मेरे जो फिजिक्स के जो सिली हुए हैं भाई, मतलब क्या बताऊँ, मतलब तीसरे में मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोग 90% लोग ये वाला सिली कर सकते हैं, और मुझसे हुआ है। मैंने थोड़ा सा यूनिट का ख्याल नहीं रखा। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है लाइट का स्पीड, और इसमें जो क्वेश्चन था सीजीएस में निकालना था, तो 10 × 2 से गुणा मल्टीप्लाई करना था, और मैं वो जल्दी जल्दी चक्कर में भूल गया, नहीं कर पाया, और वो वाला क्वेश्चन मेरे गलत हो गया। और एक सिली किया मैंने 6 नंबर क्वेश्चन में, जो 3 × 100 - t करना था, तो 300 हो जाता, और वहाँ से 300/560 हो जाता। वो वाला क्वेश्चन मेरा 6 नंबर क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। तो वो मुझे नहीं करना चाहिए था, बाकी मेरा गलत हो गया। और एक क्वेश्चन जो था मेरा, कौन सा मुझे बड़ा अच्छा लगा था, मेरा टाइम भी कम भी, हाँ 20 नंबर क्वेश्चन मेरा 5 मिनट गया था भाई। लेकिन भाई मैंने सोच लिया था, जद्दोजहद लगा दूंगा था, क्योंकि मुझे टाइम पता चल गया था मेरा को पेपर पूरा नहीं होगा। मैं 20 पे चला गया था, और मुझे अभी ये 20 के पहले के जो भी क्वेश्चन थे वो बबलिंग भी करने थे, और मेरे पास सिर्फ 13 मिनट भी बचे थे, तो 25 क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट हुआ है। तो मैंने सोचा कि 20 नंबर क्वेश्चन सही करके ही जाऊँगा, और मैंने एट द एंड क्वेश्चन तो सही कर दिया। मेरे 5 मिनट क्वेश्चन हुए थे। बाकी ये मुझे लगता है कि ये मेरी मूर्खता है, मैं इसके अलावा छोड़ के और 4 क्वेश्चन और अटेम्प्ट किया रहता। तो इधर के जो क्वेश्चन थे, जैसे कि यूनिट एंड डायमेंशन का 27 नंबर क्वेश्चन मेरा सही हो जाता, और 28 नंबर मेरा क्वेश्चन सही हो जाता। इसके साथ ही साथ 30 नंबर भी क्वेश्चन सही हो जाता। तो मुझे नहीं करना चाहिए था, बट मैंने वो किया क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये करना चाहिए था, और ये पेपर में आ सकता है 20 नंबर क्वेश्चन, और ये इस साल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 20 नंबर, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ही इम्पोर्टेंट है। आप देखेंगे कि जो नीट का जो भी मतलब पेपर जो 15 साल या 20 साल का किया होगा, मैंने 2005 से अब तक का किया है, तो मैं देखता हूँ कि क्वेश्चन कोई रिपीट नहीं होता, कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं। तो मुझे लगता है कि कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आ सकता है। और 24 नंबर क्वेश्चन में मैंने सिली कर दिया था, क्योंकि वहाँ पे जी का मान रखेंगे तो आर बाहर हो जाएगा कम्प्लीटली। मैंने आर को बाहर कम्प्लीटली नहीं किया था, जिसकी वजह से ये हो गया। और मेरा था ये फिजिक्स का एक्सपीरियंस जो था। और आपका कैसा था आप बताइएगा, और क्या स्कोर आ रहा है। बाकी मैंने तो अपना स्कोर और कितना आ रहा है वो बता दिया है। और इसी के साथ प्रिपरेशन को अब मतलब सबके पास टाइम नहीं है, मेरे पास भी टाइम नहीं है, तो मैं ज़्यादा मैं वीडियो मतलब एक्टिव नहीं रहूँगा यूट्यूब पे। और मैं वीडियो को शॉर्ट में ही रखना चाहता था, तो वीडियो शॉर्ट में ही रहेगा, ज़्यादा लंबा नहीं रखा हूँ मैंने ये इस वीडियो को। और मैंने देखा है, और मैं जितना जानता हूँ कि अगर सिलेक्शन चाहिए तो लास्ट के दिनों में ही अपने लिमिट को पुश करना होता है। जिनका भी सिलेक्शन हुआ है, जो आपके दोस्त होंगे, जैसे मेरे किसी 2 दोस्त का हुआ है, तो उन्होंने लास्ट के दिनों में ही पूरी अपनी जद्दोजहद लगा दी थी। क्योंकि जैसे कि अगर मान लीजिए आपने, चाहे किसी ने भी अगर अगस्त में कोई चैप्टर पढ़ा है और उसके कोई कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, तो क्या आज याद होगा? नहीं होगा ना, क्योंकि पेपर में हमको करना है, तो अगस्त वाली चीज़ें याद नहीं होंगी। हाँ, पहले से पढ़ी है तो रिवाइज करके उस क्वेश्चन को वहाँ पे जाके कर सकते हैं। तो अब इस समय क्या होता है कि जो अगस्त में पढ़ी है वो आ नहीं रही है, तो मतलब ये है कि हम छोड़ेंगे नहीं, लगे रहेंगे, क्योंकि जो लोग पहले से ही हार मान चुके हैं उनका पहले वैसे भी सिलेक्शन नहीं होना है। और मेरा ये मानना है कि जो लास्ट तक टिके रहता है, क्योंकि सब सब सुने होंगे कि लास्ट तक टिके रहो, हो जाएगा, क्योंकि यही होता है। क्योंकि अगस्त में या फिर कोई दिसंबर में भी कोई टॉपिक पढ़ा होगा तो वो आपको याद थोड़ी होगा।
हमको याद इन्हीं 40-50 दिनों में होता है, जो हम लोगों ने इस 40-50 दिनों में कर जाते हैं और वो पेपर में कर जाते हैं। तो मैं तो इसी के साथ अपने प्रिपरेशन को पुश मैं अपनी लिमिट को भी पुश करने वाला हूँ। और मेरे साथ में आप देख सकते हैं कि मैंने अपना ये मॉनिटरिंग डिवाइस भी ला रखा है, जो मैंने पिछले वीडियो में मैनिफेस्ट किया था कि मैं जो है कि ये करने वाला हूँ अपना 100 आवर पर वीक का। तो मैं ऐसे तो मैं एक्टिव नहीं रहूँगा यूट्यूब पे, बाकी मैं पोस्ट डाल सकता हूँ कि मेरे जो आज के थे इतने आवर्स हुए हैं। और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि 100 घंटे पर वीक आराम से मैं करूँ। खैर आराम से तो नहीं हो सकता, मैं अपने लिमिट को जितना चाहूँ उतना मैं जितना चाहूँ मतलब पुश कर सकता हूँ, तो मैं करूँगा जितना पुश कर सकता हूँ। तो मेरा यही था। मैं अपनी स्ट्रेटेजी बताऊँ तो मैं 540 नंबर में सेफ जोन खेलने वाला हूँ। जैसे बायोलॉजी 360 और केमिस्ट्री 540। तो यहाँ पे मेरा पूरा मतलब ये रहेगा कि परीक्षा में 500 से प्लस जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ से हम अगर सेफ स्कोर करके जाते हैं तो फिजिक्स में थोड़ा डाउन भी जाता है, तो सिलेक्शन के चांसेस रहेंगे। और बस यही था मेरी स्ट्रेटजी, ये 40 दिन की इसी स्ट्रेटजी पे मैं काम करने वाला हूँ। तो चलते हैं भाई, प्रिपरेशन पे लग जाते हैं और आप भी प्रिपरेशन करिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अपने दोस्तों से भी बताइएगा कि पेपर का एनालिसिस जो मैंने किया था वो अच्छा था कि नहीं था। और ठीक है भाई, टेक केयर, बाय बाय। और प्रिपरेशन करते रहो, लगे रहो, हो जाएगा।